गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट इशू। पिछले कुछ दिनों से, एक दो दिनों से कुछ मेजर न्यूज़ नहीं आ रही हैं, बट जो छोटी न्यूज़ आ रही हैं वो पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड हैं। उसमें आज की जो तीन न्यूज़ हैं और तीनों की तीनों पॉलिसी से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी से लेके और गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दैट इज कस्टम ड्यूटी हाइक इन लेबोरेटरी केमिकल्स। अब लेबोरेटरी केमिकल्स क्या होते हैं? वो केमिकल जो एक्सपेरिमेंट्स के काम आते हैं उनको लेबोरेटरी केमिकल कहते हैं। किस केमिकल को मिलाने से क्या रिएक्शन होगा, और ये भी कई सारे उसमें केमिकल्स की देयर इज अ ह्यूज वैरायटी। केमिकल हैं, एंजाइम्स हैं, उसमें कई सारे और चीज़ें आ जाती हैं। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि इनके जो प्राइसेस हैं उसको, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उनके ऊपर अभी गवर्नमेंट हाइक करने जा रही है। और इम्पोर्ट ड्यूटी में, गुड इवनिंग बेटा, तो इम्पोर्ट ड्यूटी में बढ़ जाने से क्या होगा कि इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये महंगे हो जाएंगे। ठीक, तो फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिट्रैक्टेड प्रपोजल कस्टम ड्यूटी हाइक इन इंपोर्टेड लेबोरेटरी केमिकल्स व्हिच वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड फॉलोइंग द बजट अनाउंसमेंट। क्या है अबाउट लेबोरेटरी केमिकल्स? यूजेज क्या है? इंपोर्टेड केमिकल्स, reagents and enzymes are critical for experimental research across scientific field and medical diagnosis. These includes oxidizers, corrosive acids and compressed gases which are essential for experiments and product development. Laboratory instruments like funnel, beaker, test tubes and burners are also used in conjunction with these chemicals. तो अल्टीमेटली जब इन सरकार इन सब चीज़ों के प्राइसेस बढ़ा देगी तो इंडिया में क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लग जाएगा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि इसका पिछले कुछ सालों से इन चीज़ों का मिसयूज भी हो रहा है, सरकार को लग रहा है कि रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो इसका सरकार अपनी पॉलिसीज में बार बार चेंज करती रहती है। बट ये है कि इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज जो भी होंगे, इवेंचुअली इंडिया में रिसर्च जरूर इफेक्ट होगी। जब रिसर्च के लिए जब इन केमिकल्स को यूज किया जाता है, बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे, एक्सपेंसिव है, तो ऑब्वियसली रिसर्च इफेक्ट होती है। तो रेगुलेशंस क्या है? ड्यू टू देयर वियर्ड प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल हैजर्ड्स। अब ये केमिकली, क्योंकि केमिकल्स हैं तो इनकी पोटेंशियल इनमें बहुत ज्यादा है, हैजर्डियस भी हो सकते हैं कुछ चीजों में। दीज केमिकल्स आर रेगुलेटेड एंड ऑब्वियसली रेगुलेट भी करेगी रेगुलेटेड एंड देयर इंपोर्ट्स आर क्लोजली मॉनिटर्ड। सरकार इसके ऊपर मॉनिटर भी करती है। दे आर टिपिकली नीश एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स डिफाइंड बाय द कस्टम डिपार्टमेंट एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल। दोनों तरह के केमिकल, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इंपोर्टेड इन स्मॉल क्वांटिटीज नॉट एक्सीडिंग 500 ग्राम्स और 500 मिलीलीटर्स फॉर लेबोरेटरी यूज ओनली। तो बहुत छोटी रेशो में आते हैं, 500 ग्राम या 500 मिलीलीटर के रेशो में आते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी के लिए यूज होना होता है। इस करके तो सरकार का डिसीजन जो है इनके ऊपर अब टैक्स बढ़ाने का है। So next, need for important chemicals, imported chemicals, manufacturing. India significant manufacturer and exporter of pharmaceutical company. तो हमने डिस्कस किया कि फार्मास्यूटिकल का इंडिया फाउंटेन है, तो यहाँ से बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दुनिया की दूसरी कंट्रीज में हम लोग जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो pharmaceuticals and complex chemicals, however, there is not enough local demand for Indian research institutions to justify the large capital investment required to produce these niche chemicals. तो रिसर्च रिक्वायरमेंट्स क्या है? साइंटिस्ट स्ट्रेस दैट रेप्लिकेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट्स ऑफन रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट सेम मटेरियल्स व्हिच आर यूजुअली इंपोर्टेड। तो हमारे यहाँ पर क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो नहीं है कि हम लोग सारी केमिकल को अपने यहाँ पे खुद से डेवलप कर लें, उसके लिए ना फंड बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इंपोर्ट करने से इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहां पर इसका यूजेज होगा रॉ की फॉर्म के अंदर, या फिर क्योंकि ये केमिकल फॉर्म के अंदर आते हैं और ये छोटे पैकेट्स में, छोटे साइजेस में आते हैं, इस करके ये है कि ये डायरेक्टली तो एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। हाँ, पर ये है कि एक्सपेरिमेंट्स के काम जरूर आते हैं लेबोरेटरीज वगैरह के लिए। तो बजट 24-25 एंड कस्टम ड्यूटी प्रपोज्ड इंक्रीज क्या है? द बजट प्रपोज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ने से इनकी कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी on imported laboratory chemicals from 10% to 150%। ये जो है ये थोड़ा सा चुभता है, पहले सिर्फ 10% था, अब टू 10% टू 150% तक इसमें इंक्रीज है, causing the sharp rise in the cost. For example, chemical costing 1 lakh would now cost 2,50,000। पहले 1 लाख रुपए का केमिकल पड़ने वाला 2.5 लाख रुपए का पड़ता है। These are also 25% hikes in imported plastic components for laboratory use. The unexpected increase led to the concern that shock among researchers. Resolution क्या है? Specific duty on ethanol. The custom department adjusted imported duty specifically on ethanol, which was being misclassified as laboratory chemicals, to avoid 100% duty. There are two main types of ethanol: the regular ethanol used
at alcohol production and denatured ethanol, denatured ethanol and laboratory and commercial use, for laboratory and commercial use. अब इससे क्या होगा कि लोग जो है इसकी रियल आइडेंटिटी नहीं बता के इसको कहीं और यूजेज बता के इस फॉर्म के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं. So new regulations क्या कहते हैं? New regulations required imported laboratory chemicals to include letter confirming that their use exclusively in laboratories, not for commercial resale. This requirement might delay procurement, but the duty rates will revert to their original level. This information highlights the certain policy changes on scientific work in India. Next. Conclusion. अरे ये conclusion अलग से आया हुआ है. The proposed ex-ante regime aims to guide business behavior more strictly, contrasting with the concurrent ex-post regime focus on the ensuring that market conduct anti-competitive. नहीं ये नहीं, ये अगली न्यूज है. कहीं ये पैरा बच के रह गया. दो बारी एक न्यूज रिपीट हो गई थी, उसका कहीं लास्ट वाला कंक्लूजन का पैरा आगे रिपीट होगा, आगे चल के आएगी. गूगल वाली न्यूज है.